जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज जेठ के महीने को पहलो बुधवार है और बुधवार को दिन गणेश जी भगवान ने समर्पित है। तो आज आप सुनांगा अखंड सुहाग और बल बुद्धि देने वाले गणेश भगवान की पुण्यदायी कथा। तो सारे बहनाओं भाइयों मेरी विनती है भी जको भी यह कथा सुननी शुरू करे, इन कथा ने अंत तक जरूर सुने और ज्यादा से ज्यादा दूसरा ने शेयर भी करे। अगर थे इन चैनल पर नया हो तो इन चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। सागे ओ भी बताइयो भी थाने राजस्थानी भाषा में कथा सुननो किया लगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव के अंदर एक भाई बहन रहता था। बहन को नियम हो के बाप के भाई को चेहरो देख के ही भोजन करती। वह रोज की सुबह जल्दी उठती और सारों पहला आपके भाई को मुख देखती। तो जी आई बा बड़ी भी तो बिंगो विवाह कर दियो। ए बा ससुराल उठ गई, पर बाप को नियम कौन छोड़ती। ससुराल में भी जल्दी उठती, जल्दी जल्दी घर को सारू काम करती और फिर आपके मायके आके भाई को मुंह देख गए, फिर वापिस जाके और घरे भोजन करती। जब भी बा भाइयों मिलन वास्ते आती तो रास्ते गमा एक पीपल के पेड़ के नीचे एक गणेश जी की मूर्ति रखेड़ी होती। तो वह भी मूर्ति कन रुक गए, हाथ जोड़ के कहती हे गणेश भगवान, मेरे जिसो अमर सुहाग और मेरे जिसो अमर पियर सारा दियो। तो बोल गए और बाप के भाई के घरे उठ जाती। अब भाई के घरे जाने वास्ते जंगल को रास्तो तो झाड़ियां का कांटा होता बिंगे बेचारी के पगा में चुभ जाता बुरी तरिया। एक दिन तो बिंगे पैरों की बहुत ही बुरी हालत होगी। जगह जगह पगा अंदर कांटा चुभ गया, खून निकल गया। फिर भी बा लगड़ान थी आपके भाई के घरे पहुंच गई। बड़े भाई को मुंह देख गए और कुशल छेम पूछ गिर बैठ गई। तो बिंगी भाभी को ध्यान बिंगे पैरा का नहीं गियो। तो बा पूछन लगी क्या ननंद बाई साथ हर पैरा में की हो गयो। तो बन की भाभी रास्ते में जंगल में झाड़ियां कांटा गिरेड़ा हुए भी मेरे पैरा में चुभ जे। तो बिंगी भाभी ने बिंगी श्रद्धा भक्ति देख के बहुत ही यहाँ दया आई बेचारी भी देख आपके भाई वास्ते किया चाल गया हुए। तो वह जल्दी सी गर्म पानी लेके आई, ननंद बाई का पैर धोया, पैरा में चुभेड़िया सारा कांटा निकाल दिया और फिर बिंगे दवाई लगा दी। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद में बिंगी बहन तो आपके घरे उठ गई। पिछू बिंगी भाभी आपके पति ने कहने लगी भी थारी बहन ने देखो कितो तकड़ो नियम है कि बा रोज की आगे थारा दर्शन करके जाके फिर ही भोजन करे। ए बेचारी घर को काम करे, भूखी प्यासी फिर उठावे। ए रास्ते के अंदर कितना कांटा है बिंग पैरा में बुरी तरह चुभजे। थे बिंगा भाई हो की तो थे भी वास्ते करो तो रास्तो साफ करवा दियो। तो वो बोलियो कि हाँ मैं तो ध्यान कौन करियो, अब काल ही देख कुलाड़ी ले गेर मैं खुद ही सारो रास्तो साफ कर गया आस्यो। तो भाई आपको लेके कुआड़ी चाल पड़ियो, सारी झाड़ियां काट दी, रास्तो साफ कर दियो। झाड़ियां नीने बिने घीसने के चक्कर में गणेश जी की मूर्ति भाई आपकी जगह हट गई। तो देख गए गणेश भगवान ने तो गुस्सो आ गयो। जिये ही वो रास्तो साफ करके घरे गए हो तो बिंगी तबीयत खराब हुई और बिंगी तो मौत होगी। अड़ोस पड़ोस का सारा लोग इकट्ठा हो गया और बिंगे अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग गया। जिया ही बिन उठा के ले जाने लग गया तो बिंगी भाभी रोन लगी और कहने लगी कि थोड़ी देर थे और रुक जाओ, अभी आंगी बहन आने वाली है। बाप के भाई को मुंह देखे बिना भोजन कौन करे, वो बिंगो नियम है। तो बठाएड़ा लोग कहने लग गया अभी कोई बात नहीं, आज तुम्हें रुक जिस्या, आज तो आपके भाई को मुंह देख ले सी पर काल की मुंह देख सी। तो बा बहन तो रोज की तरह आपको भाई को मुंह देखने खातर जंगल के रास्ते में निकली। तो जंगल में बन देखियो भी सारो रास्तो साफ करेड़ो है। तो बा जल्दी जल्दी चालन लगी। जिये ही बा गणेश जी वाली जगह पर गई तो बन देखियो भी सीधी नाइक तो बट है ही कोनी। इन्हें बिन्ने बन नजर दौड़ाई तो देखियो एक पासे गिरेड़ा पड़िया। तो बन बा ने बठू उठाया और फिर साफ कर गेर पीपल के पेड़ के नीचे जगह बढ़िया साफ करी अच्छी जगह पर रख गेर हाथ जोड़ गिर प्रार्थना करी हे गणेश जी भगवान, मेरे जिसो अमर सुहाग और मेरे जिसो अमर पियर सारा नहीं दियो। यहाँ बोल गिर आगे निकल गई। तो गणेश जी भगवान सोचने लग गया भी आज इंग अमर पियर तो है ही कोनी, अगर आज मैं इंगी कौन सुनी तो माना मानेगा कौन और कौन माना पूजेगा। तो सिद्धि विनायक गणेश जी बिन आवाज दी के बेटा खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्ती घरे ले जा और कच्चे दूध में गोल गिर तेरे भाई के ऊपर छिंटो मार दी और वो उठ के बैठ जी सी। तो आवाज सुनता ही बहन पीछे मुड़ के देखियो तो बठे कोई कोनी। फिर वह सोचने लगी भी मेरे भाई पर खेजड़ी की पत्ता छिंटो किया देनो है, चलो कोई बात कोनी, जिया बोलियो है मैं भी यही करस्यो, खेजड़ी का पत्ता ले चलूँ के ठा की बात है। तो बन खेजड़ी का 7 पत्ता तोड़े और भाई घरे पहुंच गई।
तो बड़ देखियो भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है, भाभी रोन लाग रही है और बिंग भाई की लाश रखेड़ी है। तो बिंग समझ में सारू की आ गयो। बन बे खेजड़ी के पत्ता जिया बताया बिया दूध में गोल गेर भाई के ऊपर छिंटो दियो। तो भाई तो हर हर कर गेर उठ के बैठ गयो। तो भाई बहनों बोलियो कि बहन आज मन तो बहुत ही गहरी नींद आ गई, तू कद की आईडी है। तो बिंगी बहन कहने लगी कि भैया इसे नींद तो कोई दुश्मन नहीं ना आवे। फिर बन आपके भाई ने सारी बात बताई। आसे पासे जगह लोग खड़िया बे भी सुन के हैरान हो गया और कहने लग गया कि बहन की भक्ति में तो बहुत सच्ची शक्ति है, बिंगे कारण ही आज हिंगे भाई की जान बची है। तो बिन दिनों ही सारा गाँव का सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा पाठ व्रत करन लग गया। हे गणेश जी भगवान, जिसो थे बहन ने अमर सुहाग और अमर पियर को आशीर्वाद दियो, विशो सारा नहीं दियो। जकी भी बहन थारो व्रत करे, कथा सुने या सुनावे या हुंकारा भरे, बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण करियो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती। बा रोजाना मिट्टी को गणेश जी बनाती और फिर बिंगी पूजा करती। पर मिट्टी को बनाएडो गणेश जी हो वो तो रोजाना ही गल जान। तो पर बूढ़ी माई पूजा करनो कौन छोड़ियो, वो रोजाना ही मिट्टी को गणेश जी बना लेती और बिंगी पूजा करती। तो एक दिन बूढ़ी माई के पड़ोस में मकान बनन लाग रही हो। तो बूढ़ी माई सोचियो भी चलो जाऊं कारीगरान के गे रे पत्थर को गणेश जी बनवा लियाऊं जो मन रोजाना बनानो कौन पड़े। इया सोच गेर बा सेठ जी के मकान बने बठ उठ गई। बड़े मिस्त्री लाग रहा बान जा घेर के हो क्या बेटा मन पत्थर को ये गणेश जी बना दियो, मैं तो मिट्टी को रोज को बनाऊं वो तो रोज को ही गलजे। तो मिस्त्री भी बूढ़ी माई की बात सुन के बोलिया क्या बूढ़िया जीती देर तेरे पत्थरों गणेश जी गड़स्या तो बीती देर में दीवार ना बना लेस्या, माना मारो काम करन दे और तू तेरे मिट्टी को गणेश जी बना और पूजा कर, तेरो गणेश जी तू गणेश जी की। तो बुढ़िया बोली कि चलो ना बना के दियो, राम करे थे जकी दीवार बनाओ बटे डीजे। तब बूढ़ी माई तो गुस्से में घरे आ गई। अब कारीगरा तो बना के दीवार देखियो तो बात तो टेढ़ी। दीवार ने दोबारा फोड़ी, दोबारा चीनी, ईंतड़ियों करता करता शाम होगी पर बा दीवार सीधी को नहीं हुई। शाम ने सेठ जी आया, आगे मिस्त्री मजदूरा ने कियो भी आस्ते कोई काम कौन करियो। तो मिस्त्री कहने लगियो कि सेठ जी आज एक बुढ़िया आई, बा आगे कहने लगी कि मन पत्थर को गणेश जी गढ़ दियो। तो मैं तो बना के कौन दियो, मैं सोचो देरी हो जाएगी और थे डांट लगाऊगा। तो बिन तो गुस्सो आ गयो इतनी सी बात पर। बस जानते टाइम कहेगी कि राम करे थर दीवार तो टेढ़ी उचे। तो बस जदों आ दीवार सीधी होनी कौन लाग रही। सुबह आज शुरुआत करी मकान की, सारी शुरुआत ही खराब होगी। जी ही बनावा दीवार टेढ़ी उचे, फोड़ दिया और बना लिया, समझ में कौन आन लाग रही भी के करा। तो सेठ जी सारी बात सुन गए और भी बुढ़िया ने बुलाई और बुला के कियो के माँ मिस्त्री मजदूरा जको भी की थाने कियो भी वास्ते मैं माफ़ी मांगू और थे मेरे मास मानो, मैं थाने पत्थर को क्यों सोने को गणेश जी गड़वा देस्यूँ, पर थारे गणेश जी ने को भी दीवार सीधी कर दी। तो सेठ जी की बात सुन गेर बा बुढ़िया बोली क्या सेठ जी ना तो मैं दीवार टेढ़ी करी और ना मैं करूँ सीधी, आ तो भगवानी करी टेढ़ी भगवानी करसी सीधी। चाहे थे मन पत्थर को बनवा के दियो गणेश जी, चाहे सोने को बनवा के दियो चाहे ना बनवा के दियो, बा है थारी इच्छा। इया के गेर बूढ़ी माई तो बठूं चाल पड़ी। तो मजदूरा देखियो कि टेढ़ी वेड़ी दीवार अचानक वो सीधी होगी। तो वे बोलिया कि सेठ जी देखो दीवार तो अपने आप सीधी होगी। तो सेठ जी ने देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। फिर सेठ जी आपके के अनुसार सोने को गणेश जी बनवायो और बिना ले गए बूढ़ी माई के घरे गया और पूरे आदर सम्मान बूढ़ी माई ने दे के आया। तो बूढ़ी माई देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और सेठ जी ने खूब आशीष दी। बूढ़ी माई के आशीषों सेठ को तो अच्छो काम चलन लाग गयो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करन लाग गयो। तो सेठ जी भी बूढ़ी माई ने आपकी मांगो दर्जो दियो। सुबह शाम बूढ़ी माई यूँ मिलन आंतो और बिंगे काम काज वास्ते नौकर रख दिए। हे गणेश जी भगवान थारी पूजा पाठ हो भी बूढ़ी माई का दिन फिरिया बिशा सारांगा ही फेरियो, सारांगा काम सिद्ध करियो, सारा ने सुखी राखियो संपन्न राखियो। अब आपा सुनांगा लपसी और तपसी की कथा। आ कथा हर व्रत कथा के बाद में आपा ने जरूर सुननी चाहिए। अगर आपा व्रत रखा व्रत कथा सुन गए और लपसी तपसी की कथा ना सुना तो आपा ने भी व्रत को कोई पुण्य फल कौन मिले, कि वह के बिंगो फल लपसी न मिले।
एक लपसी एक तपसी नाम का दो भाईया। बे हमेशा ही सागे सागे ही रेमता। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करतो और लपसी को काम हो कर रोजाना सवा सिर की लापसी बना गे और भगवान ने भोग लगा गे और जीम लें तो बिन कोई पूजा पाठ हूँ क धर्म कर्म हूँ बिन कोई मतलब को नहीं हो। एक दिन कोई बात ने ले गए दोनों भैया में लड़ाई होगी तो दोनों लड़ता लड़ता कहने लग गया कि मैं बड़ो हूँ, वो कह मैं बड़ो हूँ। तपसी कह भी मैं रोजाना भगवान की तपस्या करूँ तो मैं ही बड़ो हूँ। लपसी कह भी मैं रोजाना सवा सिर की लापसी बनाऊँ और बिंगो भोग पहला भगवान ने लगाऊँ तो ई वास्ते मैं बड़ो। तो बी टाइम ही बठू नारद जी जान लाग रहा तो बाना यहाँ लड़ता देख गेर बांखन आगे पूछो भी थे दोनों लड़ाई क्यों करन लाग रहे हो। तो तपसी की भी मैं बड़ो हूँ, लपसी के भी मैं बड़ो हूँ, अब थे ही बताओ ही मार दो ना मुकुन बड़ो है। तो नारद जी सोचन लग गया और फिर के हो के मैं थाने अब तो की कौन बता सकूँ भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है। कल आऊँगा और फिर थाने जरूर बताशूँ भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है। अब दूसरे दिन लपसी तपसी ना धोगी आपकी रोज की जकी भगती बा करन लग गया। लपसी तो लापसी बनाने लग गया और तपसी तपस्या करने लग गया। तो नारद जी आया और छुप के खड़ गया। खड़ गए 1.25 करोड़ की एक अंगूठी बा दोना आगे रख दी और बा दोना ने ध्यान कौन लगन दियो। तो तपसी तो पूजा करते करते धीरे सी आंख खोली जन सामने अंगूठी पड़ी दिखी तो बनता अंगूठी चक्की राप गए पैर नीच दबा ली और लपसी को ध्यान तो अंगूठी का नहीं गियो पर बण कौन ध्यान करियो। बण तो आप ये बस लापसी बनाई और भगवान ने भोग लगाई और लापसी खाने वास्ते बैठ गयो। तो नारद जी बंगसा में आ गया। आंता ही दोना पूछो भी बताओ नारद जी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। कल थे के गया भी मैं कल आ गए थाने बता देशो भी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। दोनों बेसब्रियों इंतजार करे भी नारद जी किन बड़ो बतासी। तो नारद जी तपसी का नहीं देख गेर कहने लग गया कि तुम इतनी तपस्या करे बिंगे बाद भी तेरी चोरी करने की आदत कौन गई। भले ही लपसी पूजा पाठ ना करे पर बिंगो जको नियम है लापसी बना के भगवान ने भोग लगानो तो वह बहुत ही मोटी बात है भी आपके नियम को पालन करना। इंगे आगे भी अंगूठी पर अंगूठी का नहीं कोई ध्यान कौन करियो और तेरी नजर जिये अंगूठी पर पड़ी तो तै बाजगे सी अंगूठी दबाने की कोशिश करी तो ई वास्ते तो लपसी बड़ो है। पूजा पाठ करे हूँ आदमी ज्यादा मोटो या मान कौन बने। बिंगा जक्का भी कोई 1-2 नियम हुए बंगो अगर श्रद्धाओं पालन करतो रिवे और भगवान को नाम लेतो रिवे चाहे भगवान के नाम भोग लगाओ या कोई और दान पुण्य को काम है जको करो पर करो नियम हो तो वो ही आदमी बड़ो उसी। तो आज थारे दोना मुँह लपसी बड़ो है। तो नारद जी की बात सुन गे और तपसी तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। जब वो हाथ जोड़ गए नारद जी कहने लग्यो कि मैं तपस्या तो सारी उम्र करी हूँ पर आ गलती तो मेरा होगी, मेरी गलती माफ करो और अब मन बताओ भी मेरी तपस्या को फल मन किया मिलेगो। मैं आइंदे बाद कदी चोरी कौन करूं, चोरी की कदी मन में ही कौन लियाऊं। तो तपसी निया तपस्या करता देख गए नारद जी कहने लग गया कि अगर कोई ब्राह्मण ने भोजन करवागे दक्षिणा ना देसी तो वो पुण्य तन मिलसी। अगर कोई सुबह रोटी बनागे और रोटियों ना बनासी तो वो पुण्य भी तन मिलसी। अगर घरे सारा ने रोटी जिमावे और गा कुत्ते ने रोटी ना देवे तो बिंगो पुण्य फल भी तन मिलेगो। अगर कोई बहन है सुवासनी है बिना पतीवड़ देगे तागो ना देवांगा तो वो भी पुण्य तन मिलेगो। और अगर कोई दीपक जलासी तो बिंगो फल भी तन मिलसी। आंगन लीप गे और चौकियों ना लीपसी तो बिंगो पुण्य भी तन मिलसी। और थेपड़ी थाप गे थपेड़ियों ना थापे तो बिंगो पुण्य भी तन मिलेगो। और अगर कोई व्रत राख गे और सारी कहानियां सुन लिए एरा थारी लपसी तपसी की कहानी कोई ना सुनेगो तो बिंगो पुण्य फल भी तन ही मिलेगो। के वह के 20 दिन हुई हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी सुनी जावे। तो आई लपसी तपसी की कथा आपा ने हर एक व्रत के अंदर जरूर सुननी चाहिए।